आज हमारी शराब को पहुंचा दिया स्वर्ग के बच्चों ने। आज हमारी अड्डी को मैं खाना बना दिया। कौन है वो हमारा दुश्मन जिसने हमारे कानून को तोड़ दिया? अरे के बच्चे बोलता है या हलक में गोलियां डाल दूं। हमारे अड्डे पे शराब किसने पहुंचाया? सरदार जी, अड्डे पर शराब हनुमान लेकर के आया है। हनुमान की बच्चे सामने आ, सामने आ। जब तेरी माँ का बलात्कार रेवली चौराहे पर 7 लोगों ने मिलकर के किया था और बलात्कार करने के बाद दूसरा पैदा हुआ था। जब थोड़ा सयाना हुआ तो गांव के लोगों ने बताया कि तू बलात्कारियों हरामी का औलाद है, बलात्कारियों का औलाद है। तू साला भाग करके चंबल घाटी हमारे पास आ गया उन बलात्कारियों से बदला लेने के लिए, और जब मेरे अड्डे पर आया तो आज शराब को पहुंचा दिया। आज हमारे अड्डे को मैखाना बना दिया और कल दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर भी नजर उठाएगा। अगर इसी तरह शराब में मशगूल रहोगे तो एक दिन ये हमारा गिरोह चंबल घाटी में नहीं, जेल के अंदर होगा। जेल के अंदर। कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पर? सरदार जी 50,000। 50,000? सुना, 50,000 इनाम रखे हैं सरकार ने हम पर। और वो यहाँ से 50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जाओ, नहीं तो तूफान सिंगा जाएगा। और ये हरामजादा तूफान के नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। क्या समझ रखा था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। मैं तुझे मारने के लिए कारतूस बर्बाद नहीं करूंगा। तुझे शराब पीने का शौक है,
ऐ प्रधान, पिला ईश्वर के बच्चे को शराब, और इतनी शराब पिला दो कि जमीन पर गिरने के बाद फिर दोबारा कभी उठ न सके। पिला ईश्वर के बच्चे को। सरदार जी, ये हनुमान सिंह को मर गया। जिसने हमारे कानून को तोड़ा वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी जीना था तोड़ा। इसकी लाश को पहाड़ी के नीचे फेंक दो जा करके। फेंक दो ईश्वर के बच्चे की लाश को। हमारे प्रधान के बच्चे, तू हमारे गिरोह का मुखिया है। अगर तू इसे हिदायत नहीं देता तो इसकी हिम्मत नहीं थी कि जो शराब हमारे गिरोह पर पहुंचा दी। सरदार जी, आज के बाद हम लोग शराब पीना तो दूर है, हाथ नहीं लगाएंगे। सरदार जी माफ कर दो सरदार। अबे दूर भी गाफिल हुआ, सूर्य भी गाफिल हुआ। चारों तरफ सुनसान है और बच के रहना साथियों, हम सबों का शराब का पीना पिलाना, शराब का पीना पिलाना कत्ले अंजाम है। इसलिए साथियों, शराब का पीना ही हराम है। शराब का पीना हराम है। घूंटों में मशगूल होकर बेखबर हो गए। आएगा तूफान सिंह, ये भी तजुर्बा हो गए। अगर आज के बाद हमारे अड्डे पर शराब पहुंचाया गया तो पूरे गिरोह को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हमारे अड्डे पर शराब नहीं पहुंचेगी। हम शराब के दुश्मन हैं। शराब बहुत ही गंदी वस्तु है।
के बाद प्रेम नगर तूफान सिंह का होगा। प्रेम नगर तूफान सिंह का ये ऐलान करो। हर डाले कैसी महल के अंदर भई कतरे आगे करो। डकैती शाही महल होगी। हम शाही महल को लूटेंगे, शूरशेर को दुनिया से मिटाएंगे। लेकिन इससे पहले तुम जाओ दमयंती को बुला करके ले आओ। मैं अपनी बेटी दमयंती को अड्डे पर अकेला नहीं रखूंगा, वो भी हमारे साथ चलेगी। जाओ दमयंती बेटी को बुला करके ले आओ। पहाड़ से हो गई मेरी बेटी। क्या किया? हर माता पिता का एक सपना होता है कि बेटी को पढ़ाए लिखाए बढ़ाए और अच्छे से घर में शादी करके उसे ससुराल भेजे, ताकि वो एक नई दुनिया बसा सके। और एक पिता होकर के भी मैं अपनी बेटी को जिल्लत के सिवा कुछ ना दे सकता। आग लगा दूंगा दुनिया का, मैं आग लगा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेटी चल मेरे साथ, आज हम सूरसेन के महल को लूटेंगे। उठा ले हाथ में बंदूक, क्योंकि एक दिन मेरे मरने के बाद तुझे चंबल की शेरनी बन करके अपने बाप के नाम को रोशन करना होगा। और देख चल करके कि डकैती कैसे डाली जाती है। उठा ले हाथ में बंदूक बेटे और चल मेरे साथ, चल। साथियों, एक बार मां भवानी का नारा लगाओ और यहां से कूच कर दो। सूरसेन के महल के अंदर जो अंदर है वो साला बाहर निकलने ना पाए, और जो बाहर है वो अंदर प्रवेश न करने पाए। बाकी का काम मैं अकेले संभालूंगा। विक्टोरिया!